हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली सुबह हो गई है और सुबह की शुरुआत होती है एज़ यूजुअल चाय से। और चाय के साथ कभी चाय अकेली नहीं पीनी चाहिए क्योंकि उससे कहीं ना कहीं गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने चाय के साथ ले लिए बिस्किट। फ्रेंड्स, अभी आपको ये लग रहा होगा कि मेरे इतने दिनों से ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे और मैं कहाँ थी, क्या हुआ था मेरे साथ। तो ये सारी बातें मैं बताऊँगी आपको अपने फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, फ्री टाइम में बताऊंगी। तब तक के लिए ये है कि आज हम अपनी बात कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट बात। तो फाइनली सुबह का शेड्यूल है ये मेरा। चाय पीने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी पढ़ाई। और अभी जो रिसेंटली बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, और अगर एग्ज़ाम्स नहीं भी आ रहे हैं, अगर नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और कुछ ना करें। क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी, युद्ध की तैयारी युद्ध लड़ने से पहले की जाती है। जब संदेश आ जाता है तब नहीं करी जाती। तो वही वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि नोटिफिकेशन आए हम तभी पढ़ने के लिए बैठें। हमें ये पता है कि इस साल ये एग्ज़ाम होना है, तो हमें ये तैयारी हमारी आज से शुरू हो जानी चाहिए। हाँ, ये बात अलग हो सकती है कि हो सकता है कि कोई मोटिव नहीं होता है, तो उस केस में थोड़ा सा ये रहता है कि माइंड सेट नहीं हो पाता। तो तो मेरा मानना ये है कि ना, हमें वो सब्जेक्ट पकड़ना चाहिए ना जो हमारे सब्जेक्ट, जो हर एज यूजुअल वो लगना ही, तो सब्जेक्ट हमें पढ़ना ही है। और कहीं ना कहीं वो उस हमारी जो पढ़ाई का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो हमें वही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो आज क्या था कि आज मेरे यहाँ पे लाइट नहीं थी, और लाइट की वजह से जो मेरे कपड़े थे तो वो कहीं ना कहीं डले हुए थे, और मशीन चल नहीं रही थी क्योंकि लाइट के बिना मशीन कैसे ही चलेगी। पर मैं इसे डिले नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर मैं आज डिले कर दूंगी तो फिर कल के लिए और ज़्यादा हो जाएगा, और जो काम का जो बर्डन है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अगर हम अपना एक दिन स्किप करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट डे होता है ना, वो डबल टाइम चला जाएगा, और जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी फ़ायदे वाली बात नहीं है। देन उसके बाद मैंने अपने हाथ से ही कपड़े वॉश कर दिए थे, और देन उसके बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि आज मुझे कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट या कुछ अच्छी रेसिपी, नहीं अच्छी नहीं कह सकते, बट हाँ ऐसा कुछ मुझे नहीं बनाना था कि जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो। मुझे सिर्फ नॉर्मली आज बनाने थे नमकीन चावल। तो जस्ट मैंने उसको फटाफट काट पीट करके, और नमकीन चावल बन गए थे और बिल्कुल गर्मा गर्म मैंने सर्व कर दिए। तो बेटे से कहा था कि चलो भैया आप ईट कर लो जो भी है, और उसको पसंद भी है ये सारी चीज़ें। फिर वापस जब दोपहर में टाइम मिला तो मैं बैक टू स्टडी आ गई थी। और यहाँ पे आज मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपना जो एक गोल है वो मैं पूरा अपना सेट कर लेती हूँ 1 मंथ के लिए, कि मुझे 1 मंथ में पूरा का पूरा जो 6th क्लास का जो सोशल का जो भी पार्ट है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स हो, ये सारे के सारे मुझे कंप्लीट करने हैं। और ये मैंने जो टारगेट सेट किया है वो मैंने 30 डेज तो नहीं होते, लेकिन हाँ ये है कि 28 डेज़ का मैंने ये टारगेट सेट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया चैप्टर 1 से, क्योंकि हमेशा अपने आप को ना जीरो से लेके चलो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कोई एग्ज़ाम नहीं है। और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होंगे टीजीटी पीजीटी, और जो सीटेट जो एग्ज़ाम होने वाला है वो हार्डली अभी हाल फिलहाल नहीं है, लेकिन ये है कि सीटेट हमें जो होगा जुलाई में, क्योंकि ये इतना तो पता है कि जुलाई में ही होना है। तो ज़रूरी तो होना है कि जुलाई में अगर एग्ज़ाम होगा तो हम अप्रैल से या मई से स्टार्ट करेंगे। हम वो चीज़ आज से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं ना, जिससे कि जो हमारा थोड़ा थोड़ा जो टाइम है, अगर हम एक एक घंटा भी, अगर 2 2 घंटे भी अगर अपने सब्जेक्ट को देते हैं तो हमारा काफ़ी कुछ कवर अप हो जाएगा। इसलिए तो मैंने क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ। और आई होप आप लोग भी सब मेरे साथ जीरो लेवल से ही स्टार्ट करें। और तो मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर निकाला है। तो सबसे पहले जब हम चैप्टर ओपन करते हैं ना, इसमें जो है वो 8 चैप्टर्स हैं। और सबसे पहले हम जो चैप्टर ओपन कर रहे हैं उसमें ना सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं ना, ब्लू कलर के, पिंक कलर के, ये ब्लॉक्स हैं। कुछ मत पढ़ो चैप्टर में, सबसे पहले चैप्टर का नेम पढ़ो, क्या हेडिंग है। देन उसके बाद आप ये पूरा का पूरा जो कलरफुल जो ब्लॉक्स दे रखे हैं ना, इसे पढ़ो। इससे क्या है ना कहीं आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं वो निकल के आएंगी, और कहीं ना कहीं वो रिमेंबर हो जाएंगी, और यूज़फुल है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। देन उसके बाद आप चैप्टर स्टार्ट करें। देन उसके बाद जो एक बार चैप्टर को जस्ट ऐसे गो थ्रू हो जाएं और रीड आउट कर लें। देन उसके बाद फिर अपना थोड़ा सा जो पोर्शन है, जो हाइलाइट्स जो वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करें, जैसे कि जब नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करेंगे तो उस टाइम पे हमें काफ़ी अच्छा ईजीली हो जाएगा हमारा रिवीजन। देन उसके बाद जो बुक्स की जो एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, उसे एक बार जरूर पढ़ें। क्योंकि जो बुक के जो पीछे का जो एक्सरसाइज होती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, फिलअप्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, ये का ये पूरे चैप्टर का
जो होता है कहीं ना कहीं एक निचोड़ होता है। तो इसे एक बार ज़रूर रीड आउट कर लें। और इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप रीड आउट करेंगे ना तो मल्टीपल टाइम्स अगर रीड आउट करेंगे ना तो ये भी आपका ईजिली हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और अगर मेरे साथ पढ़ाई करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम डेली कुछ ना कुछ पढ़ेंगे और डेली कुछ ना कुछ नया पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। जय